टैलेंटेड एक्टर्स एक साथ आए हैं एक फिल्म में एंड यस इट्स अ बिग फिल्म सजिनी शिंदे का वायरल वीडियो। अब नाम से मुझे तो बहुत कुछ मतलब बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं। चलो इनसे ही बात करते हैं। फ्री प्रेस जर्नल में आप सबका बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं भाग्यश्री मैम को पूछूंगी। आप हम सब आपसे प्यार करते हैं तो इसलिए पहला सवाल आपसे है कि ये फिल्म आपने क्यों चूज किया, क्या क्या खास वजह थी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही अलग जॉनर है, ड्रामा एंड थ्रिलर टुगेदर। और ड्रामा होते ही लोग बोलते हैं कि शायद बहुत स्लो पिक्चर रहेगी, लेकिन बहुत धमाकेदार पिक्चर है। बहुत फास्ट मूविंग है, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है और आप एक्चुअली बेटिंग कर सकते हो कि सजनी गई कहाँ और कौन है इसके पीछे। और या तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। और मैंने ये फिल्म क्यों चूज़ की, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत ही अलग है। मैंने प्यार किया से बहुत अलग है। दिख रहा है। So yes, that was my prima facie reason। और ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर आज के दौर में बहुत रेलेवेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों तक ये फिल्म में जो हम कहना चाहते हैं ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। So it has a very very important message. That's why I said yes. Okay, now back to राधिका जो सजनी है। तो सजनी क्या है, कौन है और वो कहाँ है? वो मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, क्या क्या है क्या? और वो टीचर भी है। जी हाँ, पर वो स्टूडेंट ज्यादा लग रही है। शक्ल तो अच्छा से मेरी उम्र का सो सजनी एक बहुत ही स्वीट इनोसेंट एम्बिशियस फिजिक्स टीचर है। पुणे में पढ़ाती हैं एंड उसका वायरल वीडियो निकलता है और उसके बाद वो गायब होती है। सो आई थिंक ये जो फिल्म है ये आपको सजनी की लेंस से नहीं दिखाएगी कि सजनी खुद के बारे में क्या सोचती है, आपको दिखाएगी कि हर कोई सजनी के बारे में क्या सोचता है। और ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन करवाएगी कि हम जो खुद के बारे में खुद सोचते हैं वो हमारी परसेप्शन है, वो सोसाइटी की परसेप्शन है। सो ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी एंड आई थिंक एक मिरर आपको देखने को जरूर मिलेगा इसमें, बिना प्रीची हुए काफी एंटरटेन करके दिखाएंगे आपको, सोते हुए शायद ख्याल आएगा। तो आई थिंक इसकी वजह से ये फिल्म काफी इम्पोर्टेंट है। एंड नाउ निमृत मैम, मतलब आपने जो एक डायलॉग बोला है औरत कार्ड आधार कार्ड, मतलब वो तो मतलब तालियां सीटियां सब बजेंगी आई एम श्योर। तो ये एक टोटली अलग कैरेक्टर है आपका पहले फिल्मों से, तो व्हाट वाज द रीजन और मतलब ये क्या हाउ वी पोर्ट्रेड? रीजन देखिए, स्क्रिप्ट बहुत मजेदार है, कड़क स्क्रिप्ट है बिल्कुल। और कई बार नरेशन कैसे निकलता है फिल्म का आपको पता नहीं चलता। सो जब मैंने सुनी थी ना फिल्म, सो आई जस्ट वांटेड टू हियर इट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मैंने कहा फटाफट सुना दो बस। बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत क्रिस्प है और हर कैरेक्टर जो अपना फ्लेवर लेके आता है इसमें ना, तो वो एक बुफे ऑफ परफॉर्मेंसेस है जो बहुत डिलिशियस है। और आपका कैरेक्टर भी ऐसे रफ एंड टफ ऐसे ही है? वेल देखिए, काम जो है वो शी इज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, शी इज इन्वेस्टिगेटिंग द मिसिंग केस ऑफ सजनी शिंदे। तो मतलब प्यार मोहब्बत से तो करेगी नहीं। तो बता दो ना कहाँ गई है वो। No nonsense, बिल्कुल straight to the point. Everybody is a suspect for her. Nobody, कोई भी मतलब शक के दायरे से बाहर नहीं है, भले वो उनके पिताजी हो जाएं या कॉलीग्स हो जाएं या उनके फियांसे हो जाएं या जो भी हो, या कोई भी हो, उनके स्कूल के whoever. So the thing is that उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। शी इज अ नो नॉनसेंस पर्सन, अ गर्ल इन अ मैन्स वर्ल्ड pretty much, doing her thing and never playing the girl card. I really love that about her. बिला बारोट you're not going to find कि यार कि मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे ये वो दिया जाए कंसेशन। इनफैक्ट वो लड़की है इसलिए उसको अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। In real life also you believe the same? नहीं, I don't believe in all of that at all. I believe in myself as a person and that only I've been brought up that way.
एक हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आर्मी एनवायरनमेंट में लड़कियां और लड़के सबके अपब्रिंगिंग एक सी होती है. सो वी आर जस्ट ब्रॉट अप टू बिलीव कि आपके जो सपने हैं आप उसके पीछे जाइए. Whatever you believe you can do. That's it. So I believe in that philosophy. So वो genuinely मुझे बोलते हुए भी बड़ा वो लगा था कि ये औरत कार्ड जो है ये प्ले ना किया जाए. आप अपने आप को फीका करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को कम करते हैं. I feel, you don't need to do that. Yes, यही सवाल मैं ये दो औरतों को भी पूछना चाहूँगी प्लीज कि क्या आप मानते हैं औरत कार्ड प्ले करना मतलब ये विक्टिमाइज हो जाना ये क्या सही है गलत है? आई थिंक सोसाइटी विक्टिमाइज कर देती है. होना कोई भी नहीं चाहता विक्टिमाइज. अनफॉर्चुनेटली अपने देश में पेट्रियार्कल सोसाइटी आज भी है और इसलिए जैसे कहते हैं ना वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाना चाहिए. बहुत सारी जगह पे वुमेन्स रिजर्वेशन भी सीट्स रखते हैं. बट आई फील ये जो बदलाव है ये चेंज है वो हमारी जनरेशन से शुरू होता है जहाँ पर हम लड़कियों को उतनी ही अहमियत देते हैं जितने लड़कों को. उतना ही पढ़ाना चाहते हैं, उतने ही उन्हें मजबूत करते हैं. उन्हें बोलते हैं कि अपने सपने देखो, वो साकार करने की क्षमता रखो और आगे बढ़ो. प्रॉब्लम ये होता है कि हम लड़कों को ये बात नहीं सिखाते कि लड़कियां जब ऐसे सोचते हैं तब वो ठीक है. प्रॉब्लम वहाँ से शुरुआत होती है. तो बदलाव वहाँ से आना चाहिए जहाँ पर हम अपने बेटों को, भाइयों को, पतियों को और फादर को ये समझाएं कि लड़कियों की या औरत की भी उतनी अहमियत और उतनी हैसियत है जितने की मर्दों की. I believe people see in you what you see in yourself. अगर मैं कहीं ना कहीं अपने मन में विक्टिम हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं एक इंफीरियर जेंडर हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दिख जाएगा. मेरे को अपने माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए. मुझे लगता है कि मेरे हाथ में सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, मेरे एक्शंस हैं, तो उस पर मेरा कंट्रोल है एंड मैं उसमें एक क्लैरिटी रखती हूँ. एंड आई होप कि जो भी मेरे एक्शंस हो उससे वो चीज़ कन्वे हो एंड लोगों को दिख जाए. एंड दैट इज इट. दैट इज व्हाट आई थिंक इन दैट. तो आप पहले जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है जी. तो आप पहले नाम देखते हैं और फिर फिल्म ओके करते हैं क्या? मतलब आपके नाम भी ऐसे ही है फिल्मों के पटाखा मर्द को दर्द नहीं होता नाम दिस. अगली जो दो है उसमें भी आप मेरे सवाल आने वाला है. Yes. लाइक ओके फनीली ये इस फिल्म का ये नाम नहीं था. इस फिल्म का नाम परसों रात को चेंज हुआ है. मेरी कोई कंप्लेंट नहीं. आई लव दैट. बट जब मैंने साइन करी थी फिल्म तब ये नाम नहीं था. तो ये मैं ऐसा नहीं करूँ. Okay, jokes apart. And now back to now this both actors ये जो एक हमारे बहुत सॉलिड टैलेंटेड एक्टर्स है. अब सुबोध आधी मी तुला विचारते की ये सब जो ॲक्टर्स हे सगळे जे आहेत याच्यातला इतकं हे सुंदरच बंच एकत्र मला पाहायला मिळतं. म्हणजे इट्स सो गुड, सो अमेझिंग. सो अँड आय नो की तू आता खूप सिलेक्टेड काम करतो, सिलेक्टेड मूवीज करतो. सो वाय यू चोज दिस कॅरेक्टर? कायमच कॅरेक्टर. कॉम्प्लेक्सिटी कॅरेक्टरची जितकी असेल तितकं मला ते करायला आवडतं. आणि या फिल्ममध्ये जेव्हा त्यांनी ऐकवली, निखिलनी आणि क्षितिजनी नरेट केली तेव्हा मला त्याची कॉम्प्लेक्सिटी खूप आवडली. कधी कधी एका रंगाचं कॅरेक्टर करायला फार मजा येत नाही. त्याच्यात काही फार चॅलेंजिंग असत नाही. पण ज्या कॅरेक्टरमध्ये इनरंट अनेक कलर्स असतात आणि ते कलर्स खूप अंडरलाईन आपण करत नाही, पण ते त्याच्या सीनबरोबर त्यातले अनेक लेयर्स आपल्याला कळत जातात. ते करणं जास्त अवघड असतं. आणि तसं हे कॅरेक्टर आहे सूर्यकांतचं की जो एक थिएटर ॲक्टर पण आहे, जो सजनीचा बाप पण आहे, त्याची मुलगी गायब झाली आहे, त्याचा एक संशय त्याच्यावरती पण आहे. त्याच्याकडे त्याच्या घरातल्या लोकांकडे बघितलं की आपल्याला असं वाटतं की 100% हा त्याच्या पाठीमागे असेल, पण त्याच्यात अजून काही वेगळे रंग पण आहेत. आणि ही फिल्म जशी पुढे जाते, प्रोग्रेस होते, तसं आपल्याला ते कळतं. आणि ती कॉम्प्लेक्सिटी इज द ओनली रिझन की मी फिल्म करतो. आणि ज्याला आपण म्हणू की दुधात साखर, की निखिलनी इतकी सुंदर टीम एकत्र केली होती की अशा उत्तम आपल्या आजूबाजूच्या ॲक्टर्सबरोबर काम करताना अजून तू स्वतःला अजून जास्त एक्सप्लोर करतो. ऑफकोर्स चिन्मय, अभी काला पानी भी आ रहा है, अभी ये भी आ रहा है, बैक टू बैक क्या है मतलब इस साल में कितने धमाके हैं? यार
मेरे साथ है ना हमेशा चीजें ट्विंस में होती है। When my wife got pregnant, I was fearing कि सालों में so it always comes in twos. Okay. I have always realized that. So Kala Pani was shot much before. भगवान जब देता है तो डबल देता है। But yeah, somehow they are coming like 10 days apart now. Okay. But it's a very different genre. Here it's a very different film, and I'm happy that in fact दिवाली के पहले ही ये दो फिल्में आ रही हैं, so I'm very happy. The way this film came to me, I never wanted to do a cop's role initially. When I was first told about the role, I said cop नहीं करना, because consistently कुछ सालों से कुछ projects में किया है, so I said नहीं करना. But then when I heard the film, then I thought कि ये सिर्फ एक कॉप नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, मतलब ये म्यूनिसिपल वर्कर भी हो सकता है, ये डॉक्टर भी हो सकता है. द वे दैट कॅरेक्टर इज राम पवार, त्याच्यात गंमत आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं खूप मजा. आणि आहे ना नॉर्मली अजून एक गोष्ट, Whenever the director says ना सर आप स्क्रिप्ट पे मत जाइए, आपका इसमें बहुत और है, I get scared, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट में नहीं है तो कभी नहीं होगा, ये मुझे पता होता है. But somehow what was there in the script and what we finally shot, it was much more and much colorful than what we shot. In fact, first look test, when I came for the look test, I was expecting कि कहीं पे एक वर्दी टंगी भी होगी और उसी का वही होगा. आप अगर मेरा लुक देखेंगे फिल्म में तो आपको पता नहीं चलेगा ये पुलिस वाला है, ये गणेशोत्सव मंडल का कार्यकर्ता है, ये कौन है. एंड फ्रॉम दैट फर्स्ट लुक टेस्ट आई एंड दैट वाज द फर्स्ट डे आई मेट निखिल आल्सो. इनफैक्ट पहले मेरे और निखिल की मुलाकात नहीं हुई, तो लुक टेस्ट के दिन ही पहले मिले हम लोग, एंड वी जस्ट हिट इट ऑफ, बिकॉज मैंने सोचा कि इसको जो कॉप दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है, तो शायद इसको जो फिल्म दिख रही है वो भी बिल्कुल अलग होगी. एंड दैट इज, आई मीन, my confidence was proven right. सबको मतलब ट्रेलर में तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, बट आई एम श्योर फिल्म में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा. I think Nikhil is like a painter. हम सब रंग है, and I think he's created a wonderful picture. Everyone's true to their colors, I hope. Nikhil, please tell us that we are true to our colors and you made a beautiful picture. So I think we all tried our very best. की जेव्हा एक चित्रपट येतो तेव्हा सगळे जण हेच विश करतात की आमचा किरदार जो आहे तो निखरून बाहेर यायला पाहिजे. पीपल, ऑडियन्स शुड रिमेंबर दॅट. सो आय थिंक ईच कॅरेक्टर इज व्हेरी वेल डिफाइंड, सो दैट मेक्स द ब्यूटी ऑफ दिस. ओके, बस अब लास्ट एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अभी टीचर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो मेरे मन में एक सवाल था कि आप एज ए स्टूडेंट सब क्या थे, मतलब फर्स्ट बेंचर थे, बैक बेंचर थे, बिगड़े हुए थे या बहुत स्टूडियस थे, तो प्लीज एक एक बताओ. आधा समय बैक बेंचर, आधा समय क्लास से बाहर. अच्छा, बाहर. ओके, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. नो, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ द जो सजा मैंने पाई थी उसके लिए. ओके, लेकिन टीचर बताते हैं कि जब मैं क्लास में आऊँगा तुम अब पहले बाहर जाना. ओके, चलो. कैन डू बेटर नाम की कैटेगरी होती है, जिसके रिपोर्ट कार्ड में एक ही रिमार्क फर्स्ट से लेकर 9th तक होता है, कैन डू बेटर. कैन डू बेटर, बैक बेंच पे बैठो, टाइम पास करो, मस्ती करो, कैन डू बेटर ऑलवेज. और तब ये दिमाग में था कि आगे जाके एक्टर. हाँ, बिल्कुल 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 भी. राधिका. मैं एक्चुअली थी इंटेलिजेंट, बट मेरा ध्यान पढ़ाई में था नहीं. Teachers पे था. I was काश, but मैं डांसिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो मैं अगर छुट्टी लेती थी या कुछ भी करती थी, मैं सिर्फ डांस पे फोकस करती थी. तो जब पढ़ना होता था, जब तक बोर्ड्स आ नहीं गए, जब तक ऐसा लगता है कि जीने मरने का सवाल नहीं है, तब तक मैं नहीं पढ़ती थी. मैं सिर्फ 16 घंटे 18 घंटे डांस क्लासेस पे जाती थी. सो मैं मतलब पोटेंशियल बट कैन डू बेटर. वेस्ट कर दिया. और तब एक्ट्रेस बनने का कुछ ख्याल था? बिल्कुल भी नहीं. नहीं, डांसर बनना. डांस, प्रोफेशनल डांस. मेरी पोजीशनिंग फ्रंट बेंचर थी, हरकतें बैक बेंचर. तो ऑप्टिक्स मेरे हमेशा वही रहते थे कि मैं, मुझ पर सवाल नहीं उठे, तो काम में सब गड़बड़ करती थी, बट मुझ पे कभी सवाल नहीं उठा. तो या ओके, और आपको देख के मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि आपके लंच बॉक्स में क्या होता था? मेरे लंच बॉक्स में पता नहीं जो भी होता था वो होता था, लेकिन
मैं दूसरों के जरूर खाती थी, ये मुझे हमेशा दूसरों के लंच बॉक्स में पूछता कि आप क्या लाए हो घर से। हाँ, इनके सवालों के, इनके जवाबों के सामने तो बहुत ही बोरिंग थी मैं। हाँ, मतलब फ्रंट बेंचर, वेरी स्टूडियस, एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। इनफैक्ट मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी कुछ भी नहीं है जो आप मुझे बोल सकते हो कि स्टूडेंट लाइफ में ये किया है, बस एक काम किया, मैंने प्यार किया। स्टूडेंट लाइफ में मैंने प्यार किया और वो अभी तक टिका हुआ है। I think that itself deserves an applause. ये promo मिल गया हमारे। Yes, thank you so much and Thank all you. the very best. Thank Really you. looking forward. Thank you. Thank you. Thank you.